बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.9 और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चंस की, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन 1, 2, 3। ओके, अब सिमिलर क्वेश्चंस के बारे में भी मैं आपको साथ साथ ही बता दूं। क्लास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चंस एक ही मेथड से होने हैं, इसलिए इन तीनों में से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सलूशन पहले अच्छे से देखना है और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को खुद से ट्राई करना है और सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम इन तीनों में से आर्बिट्ररी कुछ क्वेश्चंस का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस हैं 8x² इज़ इक्वल टू y² एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ x² प्लस 2y² इज़ इक्वल टू 19। नाम रख लें, ये इक्वेशन 1 और ये सेकेंड वाली का नाम हमने 2 रख लिया। और अब क्लास इन दोनों इक्वेशंस को हम इस वे में सॉल्व करेंगे कि एक इक्वेशन को हम सेपरेट कर लेंगे, यानी x² की वैल्यू सेपरेट करें या y² की वैल्यू सेपरेट करेंगे और वो वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी देखें y² की वैल्यू सेपरेट की हुई है डायरेक्टली, वो हमारे पास सेपरेटेड फॉर्म में है। सो हम y² की ये वैल्यू अपनी इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे using 2 and put 8x² is equal to y²। सो y² की जगह पर 8x² लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई करवाया 16x² और ये ऐड होने के बाद हमारे पास आ गया 17x² इज़ इक्वल टू 19। 17 भी दूसरी साइड पे जाएगा तो 19 से डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से प्लस माइनस साइन आ गया और x² से स्क्वायर भी ख़त्म हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की। अब हम इस x की वैल्यू को यूज़ करते हुए y फाइंड करेंगे एज y² इज़ इक्वल टू 8x²। तो नोट करें x² हमारे पास किसके इक्वल है, 19/17। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें और फर्दर 19 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। सो ये आ जाएगा 152/17। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अगेन स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल और ये y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 152 के अगर हम यहाँ से फैक्टर्स निकालें तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 3 8 यानी 38। तो 2 का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसके स्क्वायर रूट में से 2 बाहर आ जाएगा और 38 पर स्क्वायर रूट रहेगा। सो y की वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 38/17।
राइट। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, हम इनको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे इस वे में, एक्स की वैल्यूज़ फर्स्टली और आफ्टर दिस वाई की वैल्यूज़ that are 38/17 in square root. Question number 3. Equations हैं 2x square minus 8 is equal to 5y square, and the second equation is x square minus 13 is equal to minus 2y square. इक्वेशंस को नाम दे दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और अब इन दोनों इक्वेशंस में से जिसे मर्ज़ी यूज़ करते हुए एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें या वाई स्क्वायर की। तो नोट करें यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है इसमें एक्स स्क्वायर है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी है, इसलिए हम इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट करेंगे यूजिंग 2 एक्स स्क्वायर माइनस 13 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यूजिंग दिस इनटू 1। इक्वेशन 1 लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8 इज़ इक्वल टू 5y स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर की जगह पर हम एक्स स्क्वायर की इक्वेशन लिखेंगे दैट इज़ 13 माइनस 2y स्क्वायर। 5y स्क्वायर को भी इसी साइड पर ले आए और ये हमारे पास अब हमारी इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व किया। 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 26 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 8 5y स्क्वायर। 26 माइनस 8 सॉल्व करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा, ये 18 और माइनस 4 माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस 9y स्क्वायर। इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 18 और 9 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9 और ये y आ गया हमारे पास y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। y स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड करेंगे एज एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13 माइनस 2y स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर की जगह पर वैल्यू अप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर की दैट इज़ 2 और ये यहाँ पर 2 पुट कर दिया। 13 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड की जा सके। स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3 और ये x की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट अरेंज करेंगे प्लस माइनस 3 और y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। दैट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई कर लेना है। ओके क्लास, अभी तक हमने 3 तक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, इन तीनों क्वेश्चंस का सेम एक ही मेथड है और इनकी क्वेश्चंस भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही हैं। सो इनमें से आर्बिट्ररी को क्वेश्चन सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल सेंड करती हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस फॉर्म में मौजूद इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इक्वेशन इज 12x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 12y square is equal to 0, and the second equation is 4x square plus 7y square is equal to 148.
ओके क्लास, नोट करें ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ हमने लिखी है इसके इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं, राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में भी एक इक्वेशन ऐसी है जिसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए फैक्टर्स बनाएंगे और इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशंस के नाम लिख लें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यूजिंग 1, ओके 12 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 144। सो 144 के अकॉर्डिंगली इसके फैक्टर्स बनेंगे -16 एंड -9। फर्स्टली कॉमन आ रहा है 4x और यहाँ अंदर रह गया 3x माइनस 4y और यहाँ से कॉमन आ रहा है 3y, अंदर आ गया 3x माइनस 4y और ये हमारे पास सोल्यूशन बना 3x माइनस 4y इंटू 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशंस को सेपरेट कर लें और ये चेक करें हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं और इन 2 लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करते हुए हमने अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इनके भी नाम रख लें 3, 4, यूजिंग 3 और 3 में से चाहे x की वैल्यू फाइंड करें चाहे y की वैल्यू फाइंड कर लें। x इज़ इक्वल टू 4/3y और इस साइड पर 4 को यूज़ करें, यूजिंग 4, चाहे x की वैल्यू फाइंड करें इसमें से भी या चाहे y की फाइंड करें। 4x इज़ इक्वल टू 3y एंड वी गेट x इज़ इक्वल टू 3/4y। When x is equal to 4/3y, इक्वेशन 2 इज़, आप ये दोनों इक्वेशंस हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हुए फाइंड की हैं और फाइंड करने के बाद अब इनको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। 4x² प्लस 7y² इज़ इक्वल टू 148। x की जगह पर पुट कर दें 4/3y प्लस 7y² और ये आ गया हमारे पास 16/9y²। ओवर वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। 63y² और 148 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से तो आंसर आएगा 1332। ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, इन्हें प्लस कर दें। 7/120y²। So y² is equal to 1332 divided by 127। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें ताकि y की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। 127 के पेयर्स नहीं बनते, फैक्टर्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं हैं। 1332 इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं, सो फैक्टर्स बनाते हैं और चेक करते हैं कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास।
और ये फिर से 3 से डिवाइड हो गया। 37। सो हमारे पास 2 स्क्वायर बना, 3 स्क्वायर बना और 37 अकेला बना। सो ये कैंसिल, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 36 इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल बना। सो y इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 37 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 127। स्क्वायर रूट कंबाइन कर दें वापस, 6 स्क्वायर रूट 37 ओवर 127। यहाँ पे स्टेप एक और इंक्रीज कर लें, स्क्वायर रूट सेपरेट लिखें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अप्लाई कर लें। ओके क्लास, ये अब y आ गया। अब हम वापस x फाइंड करेंगे एज x इज़ इक्वल टू 4/3y। यही हमने यहाँ वैल्यू पुट की थी, इसलिए इसी क्वेश्चन को वापस लेंगे। 4/3y y की जगह पर y की वैल्यू दैट इज़ ±6। ये वैल्यू कैंसिल हुई और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर हमारा कंप्लीट हुआ। ±8 स्क्वायर रूट 37 एंड द सेकेंड इज ±6 स्क्वायर रूट 37/127। अब हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई थी और वैल्यू हमने वहाँ से अलग की थी, x इज़ इक्वल टू 3/4y। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। When x is equal to 3/4y, equation 2 becomes अब x की जगह पर पुट किया 3/4y और ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर लें, ये आ गया 9/16y²। 4 कैंसिल और ओवर से 4 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 से। 148 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 592। ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, इन्हें ऐड कर दें। थर्टी 37 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16। स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। सो y इज़ इक्वल टू ±4 एज x इज़ इक्वल टू 3/4y। सो अब स्टेप बाय स्टेप 4 ±4 यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अगर y की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो x की वैल्यू +3 और अगर y की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी -3। और इसी तरह यहाँ पर भी टर्म्स को सेपरेट करें तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ से पॉजिटिव आंसर आएगा और नेगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ से नेगेटिव आंसर आएगा। सो अब इनको नीचे फाइनल सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। -3
-4, 3, 4। अब तमाम सॉल्यूशन एलिमेंट्स को यहाँ कंबाइन करेंगे एक सेट में। 3, 4 और रिमेनिंग ऑर्डर पेयर्स 8 स्क्वायर रूट 37 बाय 127, 6, similarly -8, -6, और ये सॉल्यूशन सेट कंप्लीट। दैट्स द आंसर। ओके क्लास, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड हैं। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 एंड 10 ये दोनों क्वेश्चन एक मेथड से सॉल्व होते हैं और क्वेश्चन नंबर 8, 9 इन दोनों क्वेश्चंस का एक मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 10 में से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके सेंड करती हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, x square plus xy is equal to 9 and the second equation is x square minus y square is equal to 2। क्लास, इसमें आपने क्या करना है, इन कांस्टेंट्स को सेम करना है। यानी सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ भी 18 आ जाएगा और यहाँ भी कांस्टेंट 18 बन जाएगा। और ये ऐसी सूरत में आपने करना है जब आपके पास एक इक्वेशन जो है वो एक्स वाई वाली टर्म हो और दूसरे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी एक्स स्क्वायर भी हो वाई स्क्वायर हो, लेकिन दूसरी इक्वेशन में आपके पास जस्ट एक्स वाई टर्म और साथ में चाहे एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स। 2x स्क्वायर 2xy इज इक्वल टू 18, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यानी हम इस कांस्टेंट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट करवा दें, यानी साइन चेंज हो गई, यहाँ से ये कैंसिल और ये आ गया -7x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें और अब इसके इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स बना दें। ओनली x कॉमन आ गया, 7x माइनस 9y और यहाँ से y कॉमन आ गया, y और सो 7x माइनस 9y इंटू एक्स प्लस वाई। अब इन्हें सेपरेट कर लें, इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन से भी चाहे x की वैल्यू सेपरेट करें या y की, दिस इज इक्वल टू 9y एंड x इज इक्वल टू 9/7y। इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो x इज इक्वल टू -y। अब स्टेप बाय स्टेप इन दोनों इक्वेशंस को हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें चाहे इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें। इनके नाम रख लें 1 एंड 2। ओके क्लास, मैं इक्वेशन नंबर 2 चूज़ कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में ये रिजल्ट्स पुट करेंगे।
using 2 when x is equal to 9/7y, x की जगह पर आ गया 9/7y, और स्क्वायर लेने से 81/49, 49 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49y² और 49 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 98। अब 81 और 49 को माइनस करवा दें तो ये वैल्यू आ गई 32। 32 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा 98 से, और अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ सके। टू 1 टाइम और 2 6, और ये हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं, वैल्यूज़ ये आ गया 49, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49/16। 49 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 7 और 6 का स्क्वायर रूट 4, और ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। और इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। व्हेन y इज़ इक्वल टू 7/4, x इज़ इक्वल टू 7/4, 7 7 से कैंसिल, और ये आ गया रिज़ल्ट 9/4। और इसी तरह जब y इज़ इक्वल टू है -7/4, y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, 7 7 से कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 9/4। तो ये ऑर्डर पेयर्स कंप्लीट हुए हमारे पास 9/4, 7/4, -9/4, -7/4, दैट्स द सॉल्यूशन। अभी हमारी सेकंड इक्वेशन रहती है, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू -y। अब हम इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, और इक्वेशन जोन सी भी मर्ज़ी चूज़ कर लें, चाहे इक्वेशन 1 यूज़ करें चाहे इक्वेशन 2 यूज़ करें। तो यहाँ भी मैं इक्वेशन 2 ही यूज़ कर रही हूँ। x की जगह पर -y, ये आ गया y² -y² इज़ इक्वल टू 2, और ये तो कैंसिल हो गया, 0 इज़ इक्वल टू 2, दैट इज़ नॉट ट्रू, 0 कैन नेवर बी इक्वल टू 2। सो यहाँ पे ये साइन लगाएं और यहाँ पे लिख दें इम्पॉसिबल। तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं तक इसको रखेंगे। सो सॉल्यूशन सेट इज़ 9/4, 7/4, 9 minus and -7/4. That's the solution set. नेक्स्ट इज़ दी क्वेश्चन नंबर 10। 9 को आपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही सॉल्व करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व किया है। इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 हैव इक्वेशंस x² y² इज़ इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ xy इज़ इक्वल टू 2। इक्वेशन के नाम रख लें, और इक्वेशन नंबर 2 आपने यूज़ करनी है यूजिंग 2 xy इज़ इक्वल टू 2। इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की। मैं यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, y इज़ इक्वल टू 2/x। यूज़ दिस इनटू 1, और 1 इक्वेशन है x² y² 5।
वाई स्क्वायर की जगह वाई की ये वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ 2/x। स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा 4/x²। एलसीएम ले लें, x हैज़ 4 पावर प्लस 4 और ये आ जाएगा 5। x² को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x²। अब इसे इक्वेशन बनाते हुए अरेंज कर लें। और यहाँ पर देखें, अगर ये x² है तो x² का स्क्वायर लेने से हमेशा x4 आता है, यानी ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज की जा सकती है इक्वेशन। या यूँ समझिए जैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने 4.1 में किए थे फैक्टराइजेशन के लिए, वैसा क्वेश्चन है। और 4.2 के स्टार्टिंग पे जो क्वेश्चंस किए थे रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वो हमारी इक्वेशन है। सो इसे हम उसी डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा डायरेक्ट वे अपनाएंगे। इसके फैक्टर्स बना लें, दैट इज़ -4x² माइनस x², कॉमन तो ये अंदर आ गया x² माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन। और अब इनके ऑर्डर पेयर सेट कर लें, और सेपरेट कर लें। x² इज़ इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट लेने से x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट्स क्लियर। x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो x² इज़ इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, और अब ये हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हुए y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। as y is equal to 2/x, so when x is equal to 2, y is equal to 1, so ये ऑर्डर पेयर कंप्लीट हुआ 2 1। when x is equal to -2, y is equal to -1, when x is equal to +1, y is equal to 2. Next is when x is equal to -1, y is equal to -2, and that's the solution. अब हम इन तमाम ऑर्डर पेयर को सॉल्यूशन सेट में अरेंज कर लेंगे। दैट्स क्लियर। और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। ओके क्लास, आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट आपको ना क्लियर हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे प्लस, दुआओं में याद रखिएगा। हो तो वो आप